जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, मैथ से। 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके अंदर सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है, बज़रिया तज़ी उर्दू में इसको कह सकते हैं हम। ये जो क्वेश्चन हैं ये 6, 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और ख़ुसूसी तौर पे 10th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आएंगे वो अगली एक्सरसाइज में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे यही फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो आइए हम जो अपना लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है x² - x - 20 = 0। इसको हमने बाई फैक्टर या बज़रिया तज़दी जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू x² की होती है और ये वैल्यू होती है विदाउट x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x² और ये -20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -20 x²। अब हमने वो पेयर्स दो ढूंढने हैं, दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 x² आ जाए, जिनको और उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास माइनस का x आए। हम देखेंगे 20 जो है वो किन किन वैल्यूज़ से मिलके बनता है। 1 and 20, 2 and 10, 21 are 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20। इन तीन पेयर्स से हमें एक पेयर लेना पड़ेगा और फिर उनके साथ साइन अटैच करने पड़ेंगे कि हमारा आंसर माइनस का x बन जाए और -20 x² बन जाए। ये इस पेयर से नहीं हो सकता, क्योंकि इनको माइनस करेंगे या तो 21 बनेगा या 19 बन सकता है, इससे 12 बनेगा या 8 बनेगा। ये 5 और 4 ये जो पेयर है ये हम हमारे काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि 5 माइनस के लेंगे और प्लस के 4 लेंगे तो ये हमारे पास x² माइनस के 5x प्लस के 4x -20 = 0। अब देखें इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस का x बन जाएगा, ठीक है। माइनस के 5x और प्लस का 4x माइनस का x, और दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 5 4s are 20। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x - 5, और इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, x - 5, क्योंकि 4 5s are 20 होते हैं। अब इन क्वेश्चंस के सही होने की निशानी ये होती है कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है इट मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों में वैल्यू, ये एक पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, इन दोनों में से 5 x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा x + 4 = 0। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये वाली वैल्यू 0 है या ये 0 है। हम इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इसको भी। इट मीन कि x - 5 = 0 और x + 4 = 0। अब ये 5 माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे और ये 4 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे 5 and -4। अगर हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इसमें पुट करें ना तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है 3y² = y × y - 5। ये y जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें ये बाहर ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो y है ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से अलग अलग। जब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये y और वो y हमारे पास बन जाएगा y², और ये y जब उससे होगा तो -5y। अब ये वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएंगी सारी, 3y² और ये y² इधर आके माइनस का y² हो जाएगा और ये प्लस के 5y हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू तक प्लस होगी। 3y² में से एक y² निकालेंगे, हमारे पास 2y² प्लस
5y इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, ये जिससे लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद था, मतलब विदाउट x या विदाउट y हमारे पास वैल्यू थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपली y कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 2y आ जाएगा क्योंकि y तो दोनों के अंदर मौजूद है, प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0, इट मीन कि y इज़ इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 5 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि जो एक वैल्यू एक साइड पे प्लस की होती है जब ये दूसरी साइड पे जाती है तो वो हमारे पास माइनस की हो जाती है। और y इज़ इक्वल टू माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इसके जो आंसर्स हैं 0 एंड माइनस के 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। हम इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो उसकी स्टेटमेंट है वो है 4 - 32 x इज़ इक्वल टू 17x²। ये सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे क्योंकि x स्क्वायर वाली इनको उधर ही ले जाते हैं। ये हमारे पास है 17x² माइनस के 32 प्लस के 32 हो जाएंगे, ये 4 उधर जाके माइनस के 4 हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमें 17 × 4 68 बनता है। अब हमने क्या करना है, 68 के हमने पेयर्स लेने हैं। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस के 68x²। अब हमने वो पेयर्स ढूंढने हैं जो 68 को डिवाइड करते हैं। पहला तो है 1 और 68, दूसरा हमारे पास 2 है, 2 3 एंड 2 34। इससे बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने 32 बनाना है। इट मीन कि हम 34 में से 2 निकालेंगे, 34 में से तो हमारा पेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 17x² प्लस का 34x माइनस के 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 17 और ये 34, इन दोनों में से 17 कॉमन लेते हैं, x भी कॉमन आ जाएगा साथ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा x प्लस 2 माइनस के 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब अभी हमारे पेयर्स बिल्कुल सही बने क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सेम आ गई हैं। तो x प्लस 2 दोनों से कॉमन लिया, हमारे पास 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये जब हमने वैल्यू कॉमन ले ली, कॉमन लेने के बाद ये बाहर आ गई, यहाँ पे हमारे पास 17x बचा, और ये जब बाहर, ये जो x प्लस 2 बाहर आ गई तो हमारे पास माइनस का 2 बचा। अब हमारे पास यहाँ पे दो बातें हैं, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये प्लस के 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस के 2 हो जाएंगे। अब ये माइनस के 2 उधर जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 17x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी, और 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2/17। तो x के यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 2/17। तो उनको हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे -2 एंड 2/17। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल को इसी क्वेश्चन के जो बाकी रह गए हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।